Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Third question is the most important here. What is the location of India in the world? There is the most important question. The location of India in the world. World means world. There is a location of India in the world. Understand the question is the most important here. And answer here, India is a very favorable location in the relation of Eurasia. You know that India is a very favorable location in the relation to the Eurasia, Africa and the Australia. It is occupy the center position in the eastern hemisphere of the Orient. It forms a south center peninsula of Asia. It lies at the head of the Indian Ocean. It is the largest country with the longest coastlines of the Indian Ocean. The third largest ocean is named after the India as their Indian Ocean. The Indian as a location has many economical advantages. It is a help in their establishing economics and cultural contact with the east and the west in their same time. It is a favorable location on the world as a highway of trade and the commerce both to the east and west. There is a most important you understand in this question. There is a discussion here the southern central peninsula of the Asia, and it lies at the head of the Indian Ocean, and it is the largest country with the longest coastlines on the Indian Ocean. And third largest ocean is named after India as their Indian Ocean. The India as a location has a mainly economical advantage and is a help in their establish economical and a cultural contact with the east and west at some time. There is a most important question for exam view. तीसरा क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने जहाँ बाउंड्री के जो शेयर की बात किया था वहीं पे इस क्वेश्चन में जो है भारत जो है विश्व में क्या स्थान रखता है। तो ये ज्योग्राफिकल रीजन से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर ज्योग्राफी के अगर आप अध्ययन कर रहे हो तो इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है, किस चीज़ में। आप यही सोच रहे हो कि इसमें क्वेश्चन जो है अटपटा सा है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है, किस में, लोकेशन में ही होगा। ज्योग्राफी के हम अगर चैप्टर कर रहे हैं तो इसका मतलब है भारत के लोकेशन के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि भारत का जो है विश्व में लोकेशन किस प्रकार का है और क्या स्थान है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बनता है। इस क्वेश्चन को छोड़ देना काफ़ी मानने में जो होगा मूर्खता रहेगा, क्योंकि हमने भारत की स्थिति को देखना है पूरे विश्व में। देखा जाए तो भारत यूरेशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बहुत ही अनुकूल स्थिति में। ठीक है, अगर आप मानचित्र को देखो ध्यान से तो देखा जाता है कि भारत यूरेशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बहुत ही अनुकूल स्थिति में है। ठीक है, होगा तो मैं आपको मानचित्र पे ही दर्शाने की कोशिश करूंगा और इसमें काफ़ी रहेगा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और यह पूर्वी गोलार्ध या पूर्व में केंद्रीय स्थान रखता है और यह एशिया के दक्षिण मध्य एशिया का निर्माण भी करता है और यह हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। कहते हैं यह हिंद महासागर पर सबसे लंबी जो है तटरेखा वाला सबसे बड़ा देश है। तीसरे सबसे बड़े देश जो है महासागर का नाम भारत के नाम पर ही रखा है। इसका नाम आप जानते ही हो, हिंद महासागर। कहते हैं हिंद महासागर जो है सबसे बड़े तीसरे सबसे बड़े महासागर है। इसका नाम हिंदुस्तान के नाम से रखा है। ठीक है, हिंद रखा गया यानी हिंद महासागर। तो भारत की स्थिति के कई आर्थिक लाभ है और इसने जो है प्राचीन काल में पूर्व और पश्चिम के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में काफ़ी मानने में मदद किया है और ये दुनिया के व्यापार और वाणिज्य के लिए राजमार्गों पर स्थित है। कहते हैं पूर्व और पश्चिम दोनों में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए यही बात अगर दर्शाने के लिए अगर मैप की तरफ हम रुख करें तो मैप में आप में नज़र आएगा कि भारत की निष्पेक्षी अवस्थिति जो होगी 8 डिग्री जो है 4 उत्तर से लेकर 37 के लिए जो है अक्षांश तक और जो है
68 से 7 जो पूर्व से लेकर 97 से लेकर 25 पूर्व तक होगा। चलिए इसी बात को जो है समझने के लिए मैप का भी हम प्रयोग करके देखते हैं, मानचित्र के अध्ययन से भी इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर इस क्वेश्चन को जो है हम विस्तार पूर्वक समझने की और कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैप क्या है। अब इस मैप से आप समझ रहे होंगे कि पूरा विश्व जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत की स्थिति जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट यहाँ पर दर्शाया गया है। ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर जो है काफ़ी जो है घेर रखा है, यानी देखा जाए तो भारत जो है निचले हर एक क्षेत्र से समुद्र से घिरा हुआ है। ऊपर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ोसी देश आपको नज़र आ रहे होंगे और कई मायने में जो है पड़ोसी देश इम्पोर्टेंट यहाँ रखता है। चाइना का भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, पाकिस्तान का है, इवन कि अफगानिस्तान का भी है। और साथ में उसके साथ कुछ क्षेत्रों पे जो है अमेरिका भी दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया भी आपको दिखेगा और चाइना तो है ही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बनाता है इस क्वेश्चन को कि यहाँ पर जो है उनके विश्व में भारत का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो भारत पूरे देश राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण जो है अपना स्थान रखता है, क्योंकि हर एक राज्य जो है जो भारत के साथ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। कहते हैं यहाँ पर देखा जाए समुद्री मार्ग भी भारत को जो है पूरे देश से साथ व्यापार करने में और इसके साथ जो है बाउंड्री साझा करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अंतर्गत है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में इसी बात को हम जानने की कोशिश करें कि मैप जो हम अभी देखे हैं उस मैप के अंतर्गत क्वेश्चन में किस बात को यहाँ दर्शाया गया है कि भारत का जो है विश्व में क्या स्थान है। तो आप तो देख रहे होंगे यहाँ पर कि भारत का विश्व में क्या स्थान है, इसमें बताने वाले और दिखाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। भारत का स्थान जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी महत्वपूर्णता को तो इस बात को दर्शाता है कि हिंद महासागर का नाम जो है भारत के नाम से ही पड़ा है, क्योंकि पहले भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता, इसलिए इसको हिंद के नाम से जो है हिंद महासागर का नाम रखा, जो तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, अब देख सकते हो कितने सारे जो है नीले दिख रहे हैं, वो सब सागर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो भारत का लोकेशन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है विश्व के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत क्या और बात बताए, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन को जैसे कि हम मैप में देखने की कोशिश किया, आप देखिए यही बात यहाँ लिखा हुआ है कि भारत यूरेशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बहुत ही अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि भारत जो है अफ्रीका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी नज़दीक है और देखा जाए तो काफ़ी इसका जो है गहरा संबंध स्थापित किया हुआ है और ये पूर्व गोलार्ध या पूर्व में केंद्रीय स्थान रखता है और ये एशिया, दक्षिण मध्य प्रदेश का निर्माण भी करता है। देखिए दक्षिण मध्य प्रदेश का निर्माण करना बहुत बड़ी बात है और ये हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। यानी हिंद महासागर आपने देखा भी होगा मैप में, हिंद महासागर के मुहाने पर जो है भारत की स्थिति है और ये हिंद महासागर पर सबसे लंबी तटरेखा वाला सबसे बड़ा देश भी है। अब देखिए तटरेखा, तटरेखा आप समझते हो क्या होता है, यानी समुद्र के जो किनारे तटरेखा, तो वो भारत सबसे अधिक है तटरेखा वाले में। देखा जाए तो मैंने आपको दिखाया ना कि भारत का निचला पार्ट देखोगे तो सब तटरेखा ही है। ठीक है, यानी भारत पे अटैक करने की संभावना बहुत कम होगा और होगा तो समुद्री यात्रा समुद्र के साइड से ही होगा। ठीक है ना, और उधर से देखा जाए तो ऊपर से जो है आपको चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है लैंड जो है शेयरिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात यही रखता है कि हिंद महासागर पर सबसे लंबे तटरेखा वाला सबसे बड़ा देश है और तीसरे सबसे बड़े महासागर का नाम जो है भारत के नाम पर रखा गया है, इसीलिए रखा गया हिंद महासागर। भारत की स्थिति को कई आर्थिक लाभ है, देखिए भारत की स्थिति के कारण कई देशों को लाभ इससे पहुँचता है व्यापार करने में, क्योंकि समुद्री मार्ग है तो व्यापार करना सरल हो जाता है। कहते हैं कई क्षेत्र के जो है बाउंड्री भी साझा हो रही है तो इससे भी व्यापार करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए प्राचीन काल से पूर्व और पश्चिम के साथ आर्थिक और संस्कृति संपर्क स्थापित करने में काफ़ी मदद किया है। आपको पता ही होगा कि भारत की जब खोज हुई तो भी वास्को डी गामा ने जो है समुद्री मार्ग को ही उसने जो है मेन प्रायोरिटी दिया और समुद्री मार्ग से ही भारत में प्रवेश भी किया और ये दुनिया के व्यापार और वाणिज्य के लिए राजमार्ग पर स्थित है और पूर्व और पश्चिम दोनों देशों के लिए काफ़ी फायदेमंद है।